गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 हम पढ़ रहे थे रहीमन विलास 4th चैप्टर और हम उनका जीवन परिचय रहीम दास जी का पढ़ चुके थे। आज हमको अब केंद्रीय भाव पढ़ना है। रहीम के नीतिगत कथन जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है। रहीम दास जी ने जो ये नीति से संबंधित जो कथन उन्होंने लिखे हैं, जो बातें कही हैं, वो मनुष्य के जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित हैं, मतलब मनुष्य के जीवन में वो लागू होती हैं। इन कथनों में जीवन बोध के अनेक सूत्र प्रकट होते हैं, जीवन जीने के तरीके इसमें प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि प्राकृतिक जीवन आरोग्य का वर्धक है। अगर मनुष्य प्रकृति से जुड़ जाता है तो वो सदैव वो स्वस्थ रहता है। तृप्ति कारक वस्तु ही महत्वपूर्ण है। कोई जो तृप्ति देने वाली होती है वही वस्तु महत्वपूर्ण होती है। और कुसंग से कीर्ति नहीं बढ़ती, बुराई से मनुष्य को यश की प्राप्ति नहीं होती। बुरे लोगों की अगर संगति आपकी है तो कभी भी यश की प्राप्ति नहीं होती। घर का भेदी कभी भी अच्छा नहीं होता। घर का भेदी जो है घर का सारा भेद बता देता है। जैसे बड़े लोगों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमा होती है, जैसे बड़े लोगों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमा होती है, वैसे ही बच्चों की क्रीड़ापरक आतुरता भी उनकी शोभा होती है। बच्चों की क्रीड़ापरक आतुरता भी शोभा देती है। सज्जनों का प्रेम टूट कर भी जुड़ जाता है। जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, अगर उनका प्रेम किसी से टूट भी जाता है तो दोबारा उनसे जुड़ जाता है। प्रेम जोड़ने का ही भाव है। मित्र वही है जो विपत्ति में सहयोग देता है। मित्र वही होता है जो बुरे समय में साथ देता है। प्रस्तुत दोहों में सत्संगति, मित्रता, सज्जनता आदि के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। ये मनुष्य के जो नैतिक गुण हैं वो मनुष्य के अंदर सत्संगति, अच्छी जो है संगति रखनी चाहिए, अच्छे मित्र बनाने चाहिए और मनुष्य को सज्जन होना चाहिए। इन गुणों की ओर उन्होंने इन गुणों का महत्व जो है प्रदर्शित किया है और इनके व्यवहारिक पक्ष को भी दिग्दर्शन किया है, मतलब इनके व्यवहारिक पक्ष को भी के भी दर्शन उन्होंने हमें कराए हैं। चलिए अब हम आते हैं चैप्टर में। रहीमन बहु भेषज करत व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत अरोर बन हरि अनाथ के नाथ। कवि रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है बहु भेषज, बहुत सारे भेष को धारण करता है, बहुत सारे कार्य को करता, बहुत जो है उपाय करता है स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है स्वस्थ नहीं रह पाता। व्याधि न छाड़ा साथ, और बीमारी जो है उसका साथ नहीं छोड़ती। खग मृग बसत अरोर वन, और खग मतलब पक्षी और पशु पक्षी जो है वन में निवास करते हैं, जहाँ की उनका रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। हरि अनाथ के नाथ, वे अनाथ के समान रहते हैं और उनकी रक्षा करने वाले केवल भगवान ही रहते हैं और दूसरा कोई नहीं रहता। फिर भी वे सदैव स्वस्थ रहते हैं, वे बीमार नहीं पड़ते हैं। अर्थात कवि क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के साथ रहना चाहिए और प्रकृति से जुड़ना चाहिए। अगर मनुष्य प्रकृति से जुड़ता है तो मनुष्य जो है वो जिस प्रकार पशु और पक्षी स्वस्थ रहते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी स्वस्थ रह सकता है। ठीक, सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। धन रहीम जल कूप को लघु जी पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। कवि रहीम दास जी कहते हैं कि तृप्ति कर देना ही महत्वपूर्ण होता है, बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता। अगर मनुष्य जो है बहुत बड़ा है और अगर उसमें दान करने का गुण नहीं है, परोपकार करने का गुण नहीं है, जिससे दूसरों को तृप्ति नहीं मिलती है, तो उसके बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार छोटा सा कुएं के जल को लघु जी पियत, उस छोटे से कुएं के जल को पी लेने से मनुष्य को तृप्ति मिलती है और तृप्ति मिल जाती है। और एक बड़े से उदधि बड़ाई कौन है, उसकी समुद्र की बड़ाई कौन कर सकता है। उस समुद्र में पानी भरा रहता है लेकिन उसे पी करके लोगों की प्यास नहीं बुझती है, तो और जग जो है प्यासा ही रह जाता है, तो उस बड़े समुद्र का कोई फायदा नहीं है। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य की बड़ाई जो है दान करने, परोपकार करने से है, जिससे कि दूसरों की प्यास जो है वो बुझ जाए। क्योंकि जिस प्रकार कुएं के जल को पी करके लोगों की प्यास बुझ जाती है और समुद्र जैसे बड़े समुद्र के पास इतना पानी होते हुए भी वह लोग जो है जग जो है प्यासा ही रह जाता है, तो उसकी कौन बड़ाई करेगा, मतलब अर्थात वो बड़ाई के योग्य नहीं है।
बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिस सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। रहीमदास जी कहते हैं कि बसी कुसंग चाहत कुशल, मतलब कि मनुष्य जो है कुसंग के साथ रहता है, कुसंग के साथ बसी मतलब निवास करता है, चाहत कुशल और फिर भी अपनी कुशलता चाहता है। यह रहीम जिस सोच, रहीमदास जी कहते हैं ये कैसे हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर कुसंगति के साथ रहता है तो वो है उसका जो है उस पर दाग लगता ही लगता है और उसका यश कभी भी नहीं हो सकता। कहते हैं ना काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग लागे ही लागे। तो काजल का दाग तो लगता ही लगता है, अगर इसीलिए जो है संगति अपनी अच्छी बनानी चाहिए। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार इतने बड़े समुद्र की महिमा जो है घट गई, क्यों घट गई? क्योंकि रावण के पड़ोस में रह रहा था, उसके पड़ोस में रावण रह रहा था, जिस वजह से समुद्र की महिमा घट गई और उस पर पुल बनाया गया। उसी तरह अगर बुरे लोगों का साथ मनुष्य करता है तो उसकी भी महिमा घट जाती है, चाहे वो कितनी भी अपनी कुशलता चाहे उसकी कुशलता नहीं हो सकती। रहीमन असुआ नैन ढरी, जी दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। रहीमदास जी कहते हैं कि आंसुआ नैन ढरी मतलब नैन मतलब नेत्र, ढरी मतलब निकलते हैं। तो आंसू, जो रहीमदास जी कहते हैं कि जब आंसू आँखों से निकल जाते हैं तो जे दुख प्रकट करे, वे जो है मनुष्य के दुख को प्रकट कर देते हैं। जाहि निकारो गेहते, जिसे घर से निकाल दिया जाता है वह भी उसी प्रकार अपने कस न भेद कह दे, वह भी उसी प्रकार घर के भेद को बाहर कह देता है। अर्थात घर से बाहर मत निकालिए, अपने दुख को अपने अंदर रखना चाहिए। आंसुओं के द्वारा बाहर कर देने से सारे जो मन के जो दुख है वो सबके सामने आ जाते हैं और मन के अंदर के भेद को कह देते हैं। और इसीलिए ये रावण से भी तात्पर्य ये उस समय की घटना है जब विभीषण को रावण निकाल देते हैं और रावण जाता है और वो विभीषण जो है जा करके राम से मिल जाते हैं और सारा भेद रावण का जो है जाकर राम को बतला देते हैं। तो ये तभी से कहावत है घर का भेदी लंका ढावे, उसी पर तात्पर्य है कि जिस तरह मतलब आंसुओं को अगर बाहर कर दिया जाता है तो आंसू मन की व्यथा को प्रकट कर देते हैं और सबके सामने मन की व्यथा सामने आ जाती है। उसी प्रकार जिसे घर से निकाल दिया जाता है वह भी घर के भेद को बाहर कह देता है। जब लगी वित्त न आपने तब लगी मित्र न कोई। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि वित्त मतलब धन, जब तक आपके पास धन नहीं होता है तब तक आपके पास कोई मित्र नहीं होता है। रहीमन अम्बुज अम्बु बिनु, जिस प्रकार तालाब में कमल खिलता है लेकिन अगर तालाब में पानी ना हो तो कमल नहीं खिल सकता, उसकी रक्षा रवि मतलब सूर्य भी नहीं कर सकता, उसकी रक्षा जो है सूर्य भी नहीं कर सकता, सूर्य भी उसे बचा नहीं सकता है। दिन अन कीन्ही बातें करे सोवत जागे जोए, ताहि सिखाए जगाए वो रहीमन उचित न होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो निरर्थक बातें करते हैं सोवत जागे मतलब सोते जागते, जो मतलब जो लोग सोते जागते निरर्थक बातें करते रहते हैं, ताहि सिखाए जगाए वो, उन्हें जगा करके सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं उन्हें जगा करके अपनी बात कहना और उन्हें सिखाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। देन हार को और है भेजस सो दिन रैन, लोग भरम हम पेख धरे याते नीचे नैन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रहीमदास जी कहते हैं कि देन हार को और है, देने वाला कोई और है जो मुझे लगातार दिन और रात देता रहता है, और वो देने वाला कौन है? ईश्वर है जो मुझे दिन रात देता है। लोग भरम हम पे करें, सभी लोग मुझ पे भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मेरे नेत्र शर्म से नीचे झुक जाते हैं। यह सुनकर मेरे नेत्र जो है नीचे झुक जाते हैं। ठीक, कितना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।